हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रंजित ईडू पॉइंट से मैं आपके सामने एक ऐसा चीज़ प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि आपको कभी किसी भी चीज़ों में कहीं भी कोई परेशानी नहीं हो सकती। आप अपने जीवन में आप कुछ भी बन सकते हैं। तो वहां पर अगर आपको नोटिस लिखने की दिक्कत आ रही है, आजकल बच्चों को इंग्लिश में नोटिस लिखने की बार बार परीक्षा में आ रहा है, जिससे बच्चे जो है स्टूडेंट बहुत परेशान हो जा रहे हैं कि आखिर में लिखे तो कैसे लिखे। लिखने में बहुत सारी गलतियाँ करता है। आज मैं आपको ऐसी धांसू एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ दोस्तों कि आप 1 मिनट में ही आप नोटिस को लिख कर तैयार कर दीजिए और एग्जाम में फुल नंबर, खासकर 12th के जो स्टूडेंट है उनके लिए सुनहरा मौका है। आप इसे ध्यान से वीडियो को देखिए, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। मैं ऐसा आपको ट्रिक देने जा रहा हूं जिससे आप जो है नोटिस को बहुत आसानी तरीका से ही लिख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए या से बस थोड़ी सी याद कर लीजिए, आपको नोटिस लिखने में कोई परेशानी नहीं होगी। आज मैं ऐसा आपको ट्रिक दे रहा हूं। तो दोस्तों चलिए वीडियो को देखते हैं और शुरू से लास्ट तक देखते हैं और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं ऐसा ट्रिक दूंगा और उसे समझा दूंगा कि आप एक बार में ही सब कुछ समझ जाइएगा और आपको नोटिस लिखने की दिक्कत नहीं। चलिए दोस्तों, तो ये है वो नोटिस का परफॉर्मा जो मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए एक एक चीज को मैं इसे इस बारीकी से समझा दूंगा कि आपको किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, सबसे पहले नोटिस लिखने के दोस्तों सबसे पहले क्या होता है कि नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजर। आपको नोटिस में जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें किसी जैसे प्रिंसिपल हो तो स्कूल का नाम या डीएम होता है या जिला का नाम, कोई ना कोई बड़े ऊपर जो है संस्था का नाम जरूर लिखना होता है और आता ही है। तो सबसे पहले जो संस्था का नाम होता है देखिए तो बड़े अक्षरों में ऊपर लिखते हैं। ऐसा एक देखिए बॉक्स बना लेते हैं, ठीक है, और बॉक्स बना के सबसे पहले ऊपर बड़े अक्षरों में उस ऑर्गेनाइजेशन संस्था का नाम जो है हम लोग लिखते हैं। जैसे कि मान लीजिए जिले का नाम हो या स्कूल का नाम हो या कहीं भी हो तो उसका सबसे पहले बड़ा देखिए कैपिटल लेटर में लिखा हो। ये संस्था का जो नाम है ये बड़े अक्षर में हम लोग ऊपर में लिखते हैं, जिसे कैपिटल लेटर लिखा हूं ना समझाने के लिए आपको। कैपिटल लेटर में उसके बाद एक लाइन देखो यहां पर इंडिकेट जो दिया हूं उसमें एक लाइन छोड़ देते हैं, थोड़ा सा हम लोग नीचे कर दे। एक लाइन छोड़ने के बाद क्या है एड्रेस, मान लीजिए छोटा एड्रेस देते हैं। यहां पर क्या है कि हम लोग छोटा एड्रेस, छोटा पता, ठीक है। ये जो देखिए लिखा मैंने एड्रेस जो लिखा है एक लाइन छोड़कर, ऊपर संस्था का नाम सबसे बड़े अक्षर में, उसके बाद उसके नीचे जस्ट जो है हम लोग एड्रेस बड़े ही अक्षर में लिखा, लेकिन छोटा। जैसे मान लीजिए सासाराम एक शहर का नाम हो गया कि जो संस्था चाहे जो स्कूल है कहाँ स्थित है, तो जिस शहर में है उस शहर का यहाँ पर हम लोग कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे, लेकिन ठीक बीचों बीच उसके लिखेंगे बड़ा संस्था रहेगा, उस संस्था के सीधे बीच में ही हम लोग लिखेंगे क्या, उस संस्था का एड्रेस लिखेंगे। वो एड्रेस कहाँ है, जो बड़ा शहर है, जो बड़ा लोकेशन है उसका एड्रेस लिखते हैं, ठीक। उसके बाद जस्ट 2 लाइन छोड़कर हम लोग 2 लाइन छोड़ने के बाद तब लोग बड़े अक्षर में देखिए, इतने बड़े अक्षर में हम लोग लिखते हैं नोटिस। इतने बड़े अक्षरों में क्या लिखते हैं हम लोग नोटिस, इस पर लिखेंगे, ठीक है। उसे कैपिटल लेटर में लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। इसे हम लोग इसी बड़े अक्षर में नोटिस लिखेंगे। देखिए कितना बड़ा अक्षर लिखेंगे, नोटिस लिखेंगे। उसके बीच में एड्रेस और नोटिस के बीच में दोस्तों यहां पर हम लोग डेट मेंशन करेंगे। मान लीजिए जैसे कि मान लीजिए 6/10/22 ये अगर डेट लिखा है तो यहां पर हम लोग इसे ऐसे भी लिख सकते हैं और लिख सकते हैं जैसे 6 अक्टूबर 2022 ये भी लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। यहां पर डेट लिख सकते हैं। किस एड्रेस और नोटिस के बीच में जो 2 लाइन छोड़ेंगे उसी के बीच में हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, तो उसी के बीच में हम लोग लिखेंगे क्या चीज, डेट लिखेंगे, ठीक है। और इतना बड़े अक्षर में हम लोग क्या लिखेंगे इसको, तो इतना बड़े अक्षर में हम लोग लिखेंगे नोटिस, ठीक है, नोटिस कैपिटल लेटर में। उसके बाद जो कैपिटल लेटर में लिखेंगे उसके बाद हेडिंग लिखेंगे कि आखिर में किस बारे में लिखा। अगर एनुअल फंक्शन के बारे में लिखते हैं एनुअल फंक्शन, अगर मान लीजिए 15 अगस्त के बारे में लिखना है 15 अगस्त लिखेंगे, अगर गर्मी की छुट्टी का तो गर्मी की छुट्टी यहाँ पर लिखेंगे, अगर आप मान लीजिए किसी कारण से स्कूल क्लोज हो रहा है या होली के कारण ही तो यहाँ पर अबाउट होली क्लोजिंग लिखेंगे, ठीक ना। जिस कारण से आपकी जो है नोटिस किस कारण से निकाल रहे हैं उसका हेडिंग यहां पर छोटे अक्षरों में देंगे हम लोग। किस बारे में निकाले इसे छोटे अक्षर में, केवल बड़ा अक्षर जो दोस्तों रहते हैं ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद एड्रेस जो बीच में होगा, उसके बाद 2 लाइन छोड़कर बीच में डेट लिखेंगे छोटे अक्षरों में, उसके बाद बड़ा सा नोटिस लिखेंगे। नोटिस देखिए लिखा है ना इस पर, ठीक इसी प्रकार प्रोफॉर्मा तैयार करना है, फुल में फुल आपको नंबर मिलेगा। उसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, यहां पर ध्यान देने जो बात है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे बॉडी ऑफ नोटिस। सबसे पहले बॉडी ऑफ नोटिस, किस प्रकार बॉडी ऑफ नोटिस लिखा जाए, यानी हम बताएंगे बॉडी ऑफ नोटिस कैसे लिखा जाता है। आप उसे थोड़ा सा याद कर लीजिए, आपको लिखने की आवश्यकता नहीं, आप क्वेश्चन में जो चीज रहेगा उसे देखकर ही लिख सकते हैं बॉडी ऑफ नोटिस को, ठीक है। उसके बाद इवेंट, किस कारण से आप जो है इवेंट क्या है, माने आयोजन क्या है, किस आयोजन में। दूसरी है सबसे बढ़िया, उसमें डेट और टाइम मेंशन होना चाहिए, डेट और टाइम
या समय जो है मेंशन होना चाहिए उस नोटिस में। उसके बाद उस नोटिस का स्थान मेंशन होना चाहिए कि आप वो स्थान कहाँ है जहाँ पर कुछ करना चाहते हैं, चाहे कुछ नोटिस निकालने, वो स्थान का मेंशन होना चाहिए। कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, किसके बारे में निकालने हैं, किसके लिए निकाल रहे हैं, ये चीज जो है आपको बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए और ये बात लिखना चाहिए। उसके बाद कह रहा है कि हुम द कॉन्टेक्ट, कौन कॉन्टेक्ट आपसे कर सकता है, क्या इसके बारे में, मतलब कि जब नोटिस निकाल रहे हैं तो कैसे लोग, मान लीजिए हम नोटिस निकाल दे बच्चों के लिए, तो यहाँ पर बच्चों का जो जिक्र होना चाहिए और बच्चे कब आपसे संपर्क करेंगे, विद्यालय में कब आए, तो उसका भी जिक्र होना बहुत आवश्यक है। तो इसमें देखिए 5 चीजें मुख्य बात है कि आप बॉडी ऑफ नोटिस लिखिए, इवेंट के बारे में लिखिए। देखिए आप केवल क्वेश्चन में देखकर ये लाइन बाय लाइन लिख दीजिएगा ना, तब पर भी ये पूरा बॉडी ऑफ लैंग्वेज लिखा जाएगा। आप इवेंट क्या है, मतलब इवेंट मतलब क्या है, इवेंट मींस होता है कि आयोजन क्या है, आप कौन सा कार्यक्रम करना चाहते हैं, किस लिए बंद करना चाहते हैं, ठीक है। उसका डेट और टाइम क्या है, कि किस डेट से आप किस डेट तक बंद करना चाहते हैं या किस डेट आयोजन करना चाहते हैं, जो भी है। स्थान का है कि कहाँ भी कोई चीज आयोजन जो कर रहे हैं, कहाँ पर आयोजन करना चाहते हैं, इसके बारे में। उसके बाद क्या है कि होम कॉन्टेक्ट, कौन आपसे कॉन्टेक्ट किसके लिए निकाल रहे हैं और कौन कॉन्टेक्ट। सबसे नीचे दोस्तों लिखना होगा जस्ट इसी साइड में, देखिए ये जो साइड है इसी साइड में लिखना होगा, नेम लिखना होगा बड़े लेटर में। कि मान लीजिए स्कूल के प्रिंसिपल अगर निकाल रहे हैं नोटिस को, तो स्कूल के प्रिंसिपल का यहाँ बड़े अक्षरों में नोटिस यानी लेटर नाम होना चाहिए। उसके बाद उसका पद का नाम होना चाहिए, डेजिग्नेशन मतलब पद, यानी उसका पद होना चाहिए। मतलब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग प्रिंसिपल, और कुछ नहीं लिखेंगे, छोटे अक्षरों में प्रिंसिपल लिखेंगे, ठीक है। अगर मान लीजिए जिले का नोटिस निकल रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे जिले का अधिकारी का, जिला अधिकारी का नाम, वहाँ पर लिखेंगे यहाँ पर डीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखते हैं, या कलेक्टर, जो भी है लिखना था। तो ये दोस्तों हाँ, ये आपको ये नोटिस लिखने का बॉडी लैंग्वेज में आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। और मैं आपको अभी लिखकर एक बता रहा हूँ कि किस प्रकार आप नोटिस लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए सबसे पहले बड़े ऑर्गेनाइजेशन का नाम, उसके बाद उसके नीचे एक लाइन छोड़कर एड्रेस नाम बड़े अक्षर में, उसके बाद डेट लिखेंगे, उसके बाद बड़े अक्षरों में नोटिस लिखेंगे, उसके बाद हेडिंग किस बारे में आप लिख रहे हैं, उसके बाद बॉडी ऑफ लैंग्वेज कि किस प्रकार में नोटिस है, उसमें इवेंट का जिक्र होना चाहिए, उसमें डेट एंड टाइम एंड ड्यूरेशन का जिक्र होना चाहिए, समय का जिक्र होना चाहिए, स्थान का जिक्र होना चाहिए, और कौन उस किसके लिए निकाल रहे हैं और कौन कॉन्टेक्ट करता है इसका जिक्र होना चाहिए। और सबसे नीचे हम लिखेंगे जो निकाल रहा है नोटिस का नाम और उसका पद क्या है, ये सारी चीजें मेंशन होना चाहिए एक नोटिस में। अब चलिए दोस्तों मैं बताता हूं किस प्रकार नोटिस लिखा जाता है, आपके लिए एक नोटिस लिखकर मैं दिखाता हूं। देखिए ठीक इसी आधार पर देखिए, तो ये दोस्तों है मैंने, हम लिखना शुरू करते हैं। जैसे देखिए सबसे पहले मान लीजिए क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन है मैंने लिखा है, देखिए राइट नोटिस अबाउट एनुअल डे थ्रू यू स्कूल। कहते हैं कि एक नोटिस लिखिए आपके स्कूल के माध्यम से, जो कि स्टूडेंट के लिए लिखा जाएगा, चाहे किसी के लिए, कि एनुअल अगर फंक्शन है तो आप नोटिस कैसे निकालिएगा। तो सबसे पहले मैंने बताया कि देखिए सबसे पहले क्या होगा, किसी संस्था का नोटिस निकालने के लिए सबसे पहले ऊपर क्या होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल लेटर में बढ़ेगा। मान लीजिए स्कूल का नाम है तो हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई स्कूल लिखते हैं, जिसे बड़े अक्षरों में लिखेंगे। देखिए जिस प्रकार बड़े अक्षरों में नोटिस का देखिए यहाँ से होगा, तो ऐसे हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे। देखिए ये हो गया आपका बॉक्स, और ये इधर से जाएगा और ये इधर से आएगा, ठीक है। और यहाँ सबसे पहले बड़े अक्षर, मान लीजिए हम लिख रहे हैं स्कूल का नाम, तो सबसे पहले SM पब्लिक स्कूल। देखिए ये बड़े अक्षर में हो गया। अब ये स्कूल मान लीजिए कहाँ का है, स्कूल ये कहाँ का है, तो स्कूल मान लीजिए ये सासाराम का स्कूल है, तो लिखेंगे एक लाइन, देखिए यहाँ पर एक लाइन छोड़कर सा राम, बड़े अक्षर में लिखे ना सासाराम। ये जो है इससे ये थोड़ा सा बड़ा होगा, इससे छोटा है, सासाराम लिख दिए। उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा गैप कर हम लोग लिखेंगे, देखिए बड़ा अक्षर में बीच में ही केवल नोटिस, ये लिख दिए। और इन दोनों के बीच में मैंने कहा था कि डेट लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं डेट। मान लीजिए डेट हो गया आपको 2020, ये डेट हो गया। देखिए इस प्रकार लिखे ना, बड़े अक्षरों में किसी संस्था का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस लिख दिया कि कहाँ का मूल है, जो बड़ा शहर है, बड़ा लोकेशन, उसी का लिखेंगे। उसके बाद बीच में उसके बाद बड़ा सा नोटिस लिखेंगे, ठीक है। नोटिस के बाद यहाँ पर दोस्तों एक लाइन पार देंगे तो अच्छी रहेगा। देखिए उसके बाद हेडिंग लिखेंगे, आखिर में किस बारे में लिखा रहता है। आप देखिए क्वेश्चन में दिया होगा, कोई ना कोई दिया होगा कि किस कारण से लिखा है हॉलीडे, तो यहाँ पर देखिए एनुअल डे लिखा है, तो हम लिखेंगे अबाउट एनुअल
डे। बस हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका, क्या होगा, ये हेडिंग हो गया जो हमने बताया था ना कि देखिए नोटिस में कि हेडिंग कैसे लिखेंगे। देखिए मैंने जिस प्रकार के नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन लिखा था, देखो देखिए नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन तो मैंने बड़े अक्षरों में लिख दिया स्कूल का नाम, उसके बाद उसका एड्रेस देखिए बड़े अक्षरों में लिखा मैंने, उसके बाद डेट मेंशन है तो मैंने डेट लिखा, उसके बाद देखिए नोटिस बड़े अक्षरों में 2 लाइन छोड़कर तो मैंने बड़े अक्षरों में देखिए नोटिस लिख दिया। उसके बाद क्या है, एनुअल डे, इसका मतलब हेडिंग किस बारे में, तो मैंने हेडिंग लिख दिया। अब आता है बॉडी लैंग्वेज लिखने का। मान लीजिए स्कूल का, आप देखिए बॉडी लैंग्वेज कैसे लिखते हैं हम लोग, मैंने लिखा है, ये जो मैं आपको अंडरलाइन कर बता रहा हूं वो अंडरलाइन आप क्या है कि याद कर लीजिएगा, क्योंकि किसी भी नोटिस को लिखने के लिए आपको केवल याद करने की आवश्यकता है, उसमें मेंशन करने की आपको, देखिए यहां से दिस इज द इंफॉर्मेशन यू ऑल दैट, यहां तक जो है आप किसी भी नोटिस में इसे लिख सकते हैं, आप इसे रट जाइए, किसी भी प्रकार का नोटिस है आप उसे रट जाइए लीजिए। उसके बाद जिक्र होता है द एनुअल डे फंक्शन विल बी हेल्ड ऑन, और यहां से देखिए यहां पर जिस बारे में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मान लीजिए होली के बारे में या किसी चीज के बारे में, तो आप उसको जिक्र कर लिख सकते हैं। और यहां से देखिए ये जो डेट है ये मेंशन जो है ये भी याद कर लीजिए। इसके बाद क्या होगा, देखिए पहला क्या था कि किस बारे में आपको होगा, ये यहां से यहां तक रट जाइए, किसी भी नोटिस में डेट भी किसी भी नोटिस में रहेगा। जैसे मैंने बताया कि देखिए पहला है बॉडी नोटिस, तो ये बॉडी नोटिस हो गया। उसके बाद क्या है कि इवेंट, तो एनुअल डे हो गया, देखिए एनुअल डे फंक्शन ऑन द। उसके बाद क्या है डेट एंड डेट है, ये है ठीक है। कहाँ पर होगा, देखिए स्थान जी लिखा गया स्कूल में, यहाँ पर मैंने बताया कि वेन्यू होना चाहिए, डेट होना चाहिए, वेन्यू होना चाहिए। अब ये स्थान देखिए ये स्थान हो गया इसमें। अब इसमें जो थोड़ी सी बात लिखा है कि आवर चीफ गेस्ट विल बी ईयर वाइस मार्शल, हमारे चीफ गेस्ट और कौन क्या करेगा, चाहे अगर स्कूल बंद करना हो तो होली के कारण मेरा स्कूल बंद है, ये सब बातें लिख देंगे इसमें। उसके बाद जो भी है, और उसके बाद डिटेल्स लिखने के बाद लास्ट में जो सबको सूचित कर देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। देखो रिक्वेस्ट अब यहां से लिखेंगे, देखो याद कर लो सर, रिक्वेस्ट टू कॉन्टेक्ट मिस्टर रावत। आप इस बारे में अगर कोई भी नोटिस लिखेंगे, आप स्कूल बंद कर देंगे तो किसी से बताएंगे ना कि कब से कब तक स्कूल बंद है। मान लीजिए यहाँ पर जो देखिए यहाँ पर 23 दिसंबर एट द 9 AM एनुअल फंक्शन लिखा गया है। अगर मान लीजिए स्कूल बंद करना होगा तो यहाँ से टू यहाँ तक स्कूल बंद रहेगा, इसमें जिक्र करेंगे, ठीक है, डेट। उसके बाद जिससे संपर्क करना होगा उसे बता देंगे लास्ट में कि आप अगर कुछ जानकारी एक्स्ट्रा चाहते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। और नीचे जो है मेंशन कर देंगे इस बात को कि ये जो है इस बारे में इतना डेट तक संपर्क कर लीजिए, एनुअल फंक्शन है इस पर। ये जो अंडरलाइन नीचे देखिए मैंने लिखा है कि रंजीत इडू पॉइंट जो है बड़े अक्षरों में लिखा है, इसका पद जो है प्रिंसिपल मान लीजिए लिख देते हैं, ये नाम है, चैनल का नाम हमने दिया है। उसके बाद पद में इस तरह से जो है आप एक नोटिस पूरी अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। अब जो मैंने जो ये लिखा है डेट में, आप इस डेट कोई भी हो सकता है, बदल सकता है, स्थान बदल सकते हैं आप, ठीक है ना, उसमें द्वितीय जगह इवेंट जो है बदल सकता है। तो इस प्रकार एक नोटिस का ये जो है दोस्तों बॉडी लैंग्वेज है। आप ऐसे ही बहुत आसानी तरीके से किसी भी नोटिस को लिख सकते हैं। केवल देखिए परीक्षा में लिखने के लिए जो ऊपर मैंने जो डायग्राम बनाया है, ये डायग्राम अगर आप बना देते हैं, बीच में आप कुछ भी लिखते हैं, क्वेश्चन गलती सलती चल जाएगा, लेकिन आप डायग्राम बनते हैं आपको फुल में फुल दोस्तों नंबर मिलता है। इसलिए हम बोलते हैं कि आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, गौर से देख लीजिए, और देखने के बाद आप इसी तरह से एग्जाम में लिया। और मेन स्क्रीनशॉट इसका लेना बहुत जरूरी है दोस्तों, कि आप इस प्रकार जस्ट इसी प्रकार एग्जाम में लिखिएगा, आपको नोटिस लिखने के बहुत आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। आप ये जो अंडरलाइन मैंने रेड में किया है इसको याद कर लीजिए, और उस प्रकार नोटिस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूं। जय हिंद दोस्तों।